0.2 सेकंड आपको टाइम लगा रिएक्ट करने में उस सिचुएशन में, राइट। तो आप चेक कर सकते हो कि कितना सिंपल है आपका रिएक्शन टाइम निकालना। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था मंकी, साउथ डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इसकी वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो -18। और प्लस में ये नॉर्थ साइड में जा रहा है तो दैट विल कंसीडर टू बी 54। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाए या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको अप्लाई करना हो, हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या चीज है, साइन को। साइन अगर आपने करेक्ट लगा दिया तो आपका आंसर सही आ जाएगा, अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आंसर फिर आपका गलत आने वाला है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट विल बी योर एग्जाम्पल 3.8। ये भी कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम कह सकते हो, जैसे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस देखा उसी तरीके से बोल रहा है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होगा कि आपने किसी सिचुएशन में रिएक्ट किया, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे थे और आपने क्या एक सिचुएशन में रिएक्शन किया, आपने किसी पर्सन को देखा और इमीडिएटली आपने ब्रेक लगाया, तो आपने वो रिएक्शन करने में कितना टाइम लगाया, जो ब्रेक था उसको अप्लाई करने में कितना टाइम आपको लग गया, सो दैट विल बी योर रिएक्शन टाइम, राइट। और जो रेसिंग कार जो लोग चलाते हैं, राइट, ड्राइवर्स, तो उनका क्या रहता है, उनका रिएक्शन टाइम काफी कम होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आप देखोगे किसी भी किसी भी रेस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रास्ते में जिगजैग रहते हैं, राइट। तो उसके अंदर रिएक्शन टाइम आपको उसको टर्न करने में इतना कम होता है कि नॉर्मल जो पर्सन है वो वहां पे कार रेसिंग में आप देखोगे कि वो वहां पे परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा अच्छे से, राइट। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन टाइम कम्स, राइट, इनटू पिक्चर इन रेसेस, राइट। सो हमें अगर रिएक्शन टाइम क्या करना है, ओके, सो इट इज आस्क्ड दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट सम पर्सन्स, यू विल से रिएक्शन टाइम, कि कैसे आप उसका रिएक्शन टाइम पता करोगे, तो वो कैसे आप पता करोगे वो यहाँ पे पूछा गया, राइट। तो इसको मेजर करने का हमें एक सिंप्लीफाइड एक एक्सपेरिमेंट करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि आप एक काम करिए, आप एक रूलर लीजिए जो फूटा रहता है नॉर्मल, जिसपे स्केल सेंटीमीटर स्केल में स्केल रहता है। अब ये बोला गया है कि आपका फ्रेंड है, उसको बोलिए कि आप जो स्केल है उसको आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है, फ्री फॉल करना है उसका, राइट। फ्री फॉल सिचुएशन में बॉडी का मोशन होना चाहिए। अब आप काम करिए कि जो स्केल है उसको अपने हाथ में कुछ इस तरीके से रखिए, अपना हाथ ऐसे रखिए और स्केल कुछ ऐसे होगा और उसको छोड़ना है और आपको कैच करना है उसको, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। फ्री फॉल सिचुएशन में रूलर को छोड़ना है और आपको उसको एक तरीके से उसको कैच करना है, राइट। तो आप देखोगे कि जो स्केल रहेगा वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल जरूर कर लेगा नीचे की साइड में, बिकॉज आपका कुछ रिएक्शन टाइम था, आपने रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगाया, दैट्स व्हाई फ्री फॉल की सिचुएशन थी और बॉडी थोड़ा टाइम लेके नीचे की डायरेक्शन में उसने थोड़ा डिस्प्लेस थोड़ा हो गया, बिकॉज इमीडिएट एक्शन नहीं है। तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो आपको निकालना है वहां पे। और उसने बोला कि जो जितना डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ ना, ये जो स्केल था और हमने यहाँ से इसको कैच करना था, तो यहाँ से कुछ इनिशियल रीडिंग थी। अब जब हमने कैच किया तो मान लीजिए कुछ स्केल कुछ था, लेंथी था कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कैच करना था, और कुछ टाइम के बाद हमने जब कैच किया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, लेट्स से, राइट। तो कैच किया तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती। तो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए ये थी, और ये जो डिस्टेंस, ये जो नीचे आप कहोगे कि जो स्किप हो गया जो पोर्शन, उसकी इसने हाइट बोलेगी है कि 21 सेंटीमीटर जो है वो आपके हाथ से फिसल जाता है नीचे की साइड में, राइट। अब इसकी हेल्प से बोल रहा है कि आपको रिएक्शन टाइम आपका खुद का निकाल के आपको बताना है। तो इट मीन्स ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आप रिएक्शन टाइम खुद का निकाल सकते हो, राइट। तो स्केल लेना है और स्केल को ट्राई करना है, कैच करने की कोशिश करनी है, बट स्टिल स्केल जो है वो ट्राई करेगा नीचे को मूव करने का, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर भी लेगा,
वो आपकी मान लीजिए 21 सेकंड आई है। उसके बाद आप कैसे प्रोसीड करोगे रिएक्शन टाइम निकालने में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, -9.8 या फिर 10 आपको एज्यूम कर सकते हो। जब तक क्वेश्चन में न बोला जाए कि 10 यूज करना है, तब तक उसको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखना है। तो अगर मैं इसको 9.8 मीटर पर सेकंड रखता हूँ तो ये भी यहाँ पे अच्छा रहेगा, राइट। अब कुछ वहाँ पे मैंने बोला कि कुछ वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, s विल बी v0t। तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, जीरो होगी, बिकॉज इनिशियल तो वेलोसिटी जीरो था, फ्री फॉल हमने करवाया स्केल का, राइट। प्लस बट माइनस आएगा बिकॉज ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरीके से, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। स्केल नीचे के डायरेक्शन में मूव किया है तो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, और यहाँ से आप t को अगर आप चेक करोगे तो 2s डिवाइडेड बाई g और इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। और ये टाइम कौन सा है, जो टाइम उस स्केल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में लगा, और वो टाइम आपका क्या होगा, रिएक्शन टाइम होगा। और उसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे कितने के लिए, 21 सेंटीमीटर के लिए, तो वैसी बात है 21 को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, सो मान लीजिए s विल बी इक्वल टू 0.21 मीटर। तो मीटर में चेंज करना जरूरी है बिकॉज g की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और उसी तरीके से अगर आप वैल्यूज इनकी रखते हो तो टाइम निकल के आता है 0.2 सेकेंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 सेकेंड आपको टाइम लगा रिएक्ट करने में उस सिचुएशन में, राइट। तो आप चेक कर सकते हो कि कितना सिंपल है आपका रिएक्शन टाइम निकालना यूजिंग रूलर और स्केल, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम थी रिएक्शन टाइम निकालने की, राइट। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम थी। अब मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.9 पे, और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी रिलेटिव वेलोसिटीज से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको, राइट। सो देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। सो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 21 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी योर एक्सरसाइज 3.9 and this will be the last example of your solved problems in the NCERT, right? इसमें दिया गया कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स दिए हुए हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ मान लीजिए यहाँ है और साउथ यहाँ है, तो उसके अंदर नॉर्थ टू साउथ दो ट्रेन ट्रैक्स दिए हुए हैं। ट्रेन ए जो है मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए मैंने मान लिया ये वाली ट्रेन थी ए, अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी स्पीड जो है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। सिमिलरली ट्रेन बी जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही हैं। अब अगर ये तो था मेरा वी ए, और वी ए आप देखोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको प्लस लिखना सही है। दूसरी बात वी बी की वैल्यू आप चेक करोगे तो वी बी की कितनी वैल्यू बता रखी है इसने, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप नेगेटिव लिख सकते हो एक तरीके से अगर आप साइन को कंसीडर करते हो। अब ये पूछना चाह रहा है, ये तो था किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर आप चेक करते हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, अब रिलेटिव वेलोसिटी से पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, तो हमने कैसे डिसाइड किया था कि वेलोसिटी ऑफ अगर आपको निकालनी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा। और जब भी हमने बेसिकली देखा था कि जब भी दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा एडअप हो जाती है। और यहाँ पे भी आप इजीली चेक कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे वी बी ए निकालोगे, वी बी ए, तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी, -90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी होगी -54 किया, तो ये दोनों जो हैं दोज विल एडअप, और 144 माइनस की डायरेक्शन में किलोमीटर पर आवर आपकी ये वी बी ए जो स्पीड है वो आपकी आ जाती है। तो ये जो सेक्शन था
ये हमने ए पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया, जहाँ पे बोला गया था रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आई, इट मींस इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। इट मींस ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी इन साउथ डायरेक्शन में मूव करती हुई ट्रेन दिखाई देगी। ट्रेन बी जब आप ऑब्जर्व करोगे ट्रेन ए में बैठ के, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब क्या बोलना चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब विद रिस्पेक्ट टू बी करना है तो सेम सी बात है कि v ग्राउंड का मेरे को चेक करना है और किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में चेक करना है। ये कितना आएगा, तो v ग्राउंड माइनस v b, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम चेक करते हैं और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे सेम था ही, वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है यहाँ पे और बी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो दैट्स व्हाई आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉब्लम है, v ग्राउंड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू b, तो कितना हो गया, v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का चेक करोगे तो धरती हिलती हुई दिखती है क्या, नहीं दिखती, तो ये 0 आ गया। माइनस v b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप चेक कर सकते हो कि ट्रेन आपकी माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट अगर आप ट्रेन बी में बैठ के देखोगे तो जो ग्राउंड है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ हैं, खिड़की से अगर आप बाहर देखोगे तो उन सब का वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में मिल रहा है, नॉर्थ साइड में। इट मीन्स ट्रेन में बैठ के देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज जो थी ये आपका बी पार्ट था और काफी इजी है, रिलेटिव वेलोसिटी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका बी पार्ट आ गया। अब सी पार्ट काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है और ये आप कह सकते हो इसका, इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब क्या कहना चाह रहा है कि एक मंकी है, वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सी ट्रेन से, ट्रेन बी से, ट्रेन ए से, सॉरी। सो कुछ इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा देखता हूँ कि ट्रेन ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये रही हमारी ट्रेन और इसके ऊपर कुछ मंकी है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। तो मंकी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। जो बंदर है ना ऊपर इसके रूफ के ऊपर, इसकी स्पीड क्या है, अगर मैं इसको vm से रिप्रेजेंट करता हूँ और मंकी की स्पीड जो है वो बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में बताई गई है। तो मंकी की जो स्पीड है वो कितनी बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, तो जो बंदर है उसका स्पीड आपको कितना देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे बतानी। तो ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेन ए का कितना हो गया, 54 हो गया और ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपको निकालना है अगर आप ग्राउंड से देखोगे, राइट। तो मैंने बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्या बताया था कि आपको अगर मंकी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप करोगे क्या, आपको मंकी की वेलोसिटी पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और आपको ए की भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में आप इजीली देख पा रहे हो कि क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो कैसे निकालोगे, v मंकी की कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और प्लस में आपका ये हो जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो मंकी की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी निकल के आई वो देखिए, वैल्यू पुट करनी है v मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। बट हमेशा आपको ध्यान रखना है साइन का, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन हमेशा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था मंकी,
साउथ डायरेक्शन में, दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो -18, और प्लस में ये नॉर्थ साइड में जा रहा है तो दैट विल कंसीडर इट टू बी 54, इट्स टू बी पॉजिटिव। तो यहां से ये जो निकल के आई ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल के आ गई, राइट। और किस डायरेक्शन में है ये, इन नॉर्थ डायरेक्शन में निकल के यहाँ पे स्पीड आपकी आ गई, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था कि मंकी की स्पीड दी गई थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा था ट्रेन ए की डायरेक्शन से, और ट्रेन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो ये पूछ रहा है कि ग्राउंड से अगर आप मंकी को देखोगे तो उसका स्पीड कितना दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम ही हमें देखने को मिलेगा अगर हम देखें, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ग्राउंड पे देखेंगे तो ट्रेन ऐसे मूव कर रही है और मंकी उसके ऊपर अगर मूव कर रहा है तो हमें क्या दिखेगा, उन मंकी की स्पीड कम दिखेगी, और वो हम चेक भी कर पा रहे हैं मैथमेटिकली ऑल्सो, राइट। कैसे, अगर हमें मंकी की स्पीड निकालनी होती मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और हम अज्यूम कर रहे हैं हमें पता है वैल्यू v मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी स्पीड दिखेगी बंदर की, और VAG जो है दैट विल बी स्पीड ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से आपने ये वाली वैल्यू को सेपरेट आउट किया और यहां से, बट हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाए या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको अप्लाई करना हो, हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या चीज है, साइन को। साइन अगर आपने करेक्ट लगा दिया तो आपका आंसर सही आ जाएगा, अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आंसर फिर आपका गलत आने वाला है। तो इट मीन्स आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रॉब्लम में साइन के लिए स्पेशली आप फोकस्ड रहोगे प्रॉब्लम में, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम था, दिस वाज योर लास्ट प्रॉब्लम इन योर एनसीईआरटी इन द सोल्व्ड प्रॉब्लम, जिसको हम एग्जांपल्स बोल रहे हैं, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा भी कि कैसे डील करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से, राइट। तो ये आपका क्या हो गए, जितने भी एग्जांपल हो गए वो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आपके क्या है, जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं या फिर जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उनको भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपके जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो कंप्लीटली आपके आप कहोगे कि क्लियर हो जाएंगे, राइट। बट उसके बाद भी हम एडवांस प्रॉब्लम्स पे और मूव करेंगे जो डिफरेंट रेफरेंस बुक से होगी, और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम और भी डालेंगे प्रैक्टिस के लिए, राइट। बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द एक्सरसाइजेज or all the exercise from NCERT, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video with the unsolved problem.